वर्दा भाई कौन है ये? ए, मार डालो इसे। हेलो, वैसे अभी तुम हो कहाँ? अंबरनाथ के पास एक फैक्ट्री में सर। अपनी मां को खोने के दुख के साथ एक और समस्या सामने आ गई। अनन्या काफी समय गुजर जाने के बाद भी घर नहीं पहुंची थी। रुद्रा ने उसके हॉस्टल फ्रेंड से लेकर कलीग तक से पूछताछ की। एक बार हॉस्पिटल भी जाकर उसने देख लिया और आखिरकार पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? रुद्रा सर। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। पिछले महीने भी हमारे पास ऐसा ही वाइफ की मिसिंग का केस आया था। कई दिन तक गहराई से पड़ताल की, लेकिन आखिर में पता चला कि आदमी ने ही अपनी वाइफ को मार दिया था। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो आदमी कंप्लेंट देता है वही लास्ट में कातिल निकलता है। चलो कमिश्नर के ऑफिस जाकर कंप्लेन करते हैं। ए, कितनी भी ऊपर जाकर कंप्लेंट करो, घूम फिर कर यहीं आना पड़ेगा। ये इंस्पेक्टर ही मिसिंग पर्सन को ढूंढेगा और एक्शन लेगा। ये मेरी पावर है, समझ गया ना? पहले तो लोग अपना घर बार छोड़कर मजे के लिए लंदन निकल जाते हैं, फिर वाइफ को अकेला भेज देंगे और क्लेम करेंगे कि लापता हो गई। फिर चाहेंगे कि कंप्लेंट करते हुए उनकी वाइफ को वापस लाकर सौंप दे, है ना? ए, जाके गाड़ी निकालो। सर सुनिए ना सर। ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? सर, मुझे मेरी माँ जान से प्यारी थी, लेकिन कर्जा चुकाने के लिए मुझे लंदन जाना पड़ा। वापस आया तो माँ के गुजरने के बाद कल ही उनका अंतिम संस्कार किया है सर। और अब समझ में नहीं आ रहा मेरी बीवी कहाँ है। हफ्ते भर पहले लंदन से निकली थी, लेकिन अब तक यहाँ पहुंची नहीं है सर। और वो 8 महीने प्रेग्नेंट भी है सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। ठीक है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं सर, प्लीज। सर, आपके पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पढ़ने की जरूरत नहीं है। कांस्टेबल, जरा कंप्लेंट फाइल लेकर आओ। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा, अंदर जो कुछ हुआ मैंने ध्यान से सुना। वो इंस्पेक्टर है ना, उसको अभी भी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अभी प्रूफ के लिए ना फ्लाइट की टिकट ही काफी नहीं है। और कोई ठोस सबूत है क्या तुम्हारे पास? और कैसा सबूत? हमारी बात ध्यान से सामने। इधर से एयरपोर्ट जा, वहाँ जिस फ्लाइट से तेरी वाइफ आई उसका नंबर, पैसेंजर लिस्ट, अराइवल टाइम जो भी है ना, वो सारी डिटेल इंस्पेक्टर को दे दे। लेकिन एफआईआर के बिना एयरपोर्ट वाले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। मैं तुझे एक नंबर देती हूँ, लिख। कीर्ति बेन के कहने पर रुद्रा पहली बार मुझसे एयरपोर्ट पर मिला। वो कीर्ति मैडम ने आपसे मिलने को कहा। रखो इसे, हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता। स्टेशन में जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे बता दिया था। कीर्ति मेरी बहन है। ये टिकट डिटेल्स हैं। एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेज ना देख पाने के बावजूद भी हमने पैसेंजर अराइवल लिस्ट से अनन्या का नाम ढूंढ निकाला। एयरपोर्ट से उसने टैक्सी जरूर बुक की होगी, ये सोचकर हम टैक्सी बूथ पहुंचे। सर, अनन्या रुद्रा ना? वहाँ से हमने टैक्सी ड्राइवर का नंबर लिया और उससे कांटेक्ट किया। हाँ सही बात है सर, आप जिस औरत की बात कर रहे हो उसे मैंने ही एयरपोर्ट से पिक किया था। जहाँ तुमने उसे ड्रॉप किया था उसका एड्रेस याद है? सर मैं उन्हें लेकर ही जा रहा था। जैसे ही फ्लाईओवर के नीचे पहुँचा तो मेरी गाड़ी बंद हो गई थी सर। उसके बाद मैंने एक ऑटो किया और उनको उससे भेज दिया। और तुमने ऑटो का नंबर नोट किया था? हाँ मैंने नोट किया था सर। सर मैं अच्छा बात सुनो, करता हूं। उसके हस्बैंड तुमसे बात करना चाहते हैं। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, हाँ बोलिए सर। सर इस वक्त आप कहाँ पे हैं सर? मैं अभी बरेल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हूँ सर। सर आप 10 मिनट वहाँ रुकिए, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ सर। अरे सुनो, इस बोतल में दूध भर दो तो। हाँ हेलो, मैं बच्चे के लिए दूध लेने आया हूँ। हॉस्पिटल के गेट के सामने जो कैंटीन है वहीं पर हूँ मैं। हाँ, आपने किस कलर की शर्ट पहनी? ऑफ वाइट चेक शर्ट पहन रखी है। हाँ सर दिखाई दे रहा है, मैं अभी वहाँ आता हूँ। हाँ इधर हूँ। हाँ। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मुझे उस ऑटो का नंबर बता दीजिए सर। रुद्रा, इसे उठाकर हम... चलो उठा इसे। रुद्रा रुको। अरे रुक यार, उसकी मदद करनी है। तुम समझ नहीं रहे, चलो यहाँ से चलो। शक्ति सुन, गाड़ी साइड में लगा।
और तुमने ऑटो का नंबर नोट किया था? सर वो ऑटो का नंबर क्या था सर? शांत हो जाओ रुद्रा, हमने कंप्लेन की है ना। कल सुबह हम कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, वहाँ मेरी पहचान है। अबे अब तक तुझे पुलिस पर भरोसा है? वो अकेला इंसान जो हमें अनन्या की कोई भी जानकारी दे सकता था, उसे हमारी आंखों के सामने मार दिया। तेरी समझ में नहीं आया? देख शक्ति, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। अनन्या फ्लाइट से लैंड होकर कहीं गायब नहीं हुई, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। नहीं, अब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। हमें इस सच्चाई की तह तक जाके उसका पता लगाना होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। दीपिका को फोन करके बोल कि अभी के अभी मेरा घर छोड़ के अपने घर जाके रहे। हेलो, सुन ले, अगर तूने दोबारा यही गलती की ना तो तुझे सलाखों के पीछे डाल दूंगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा साहब। जरा साइड है, तो जा सकता है। ऑटो ड्राइवर को हॉस्पिटल के सामने घसीटा जा रहा है। स्थानिक लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। रुद्रा। हाँ तो बात कर। रुद्रा, कहाँ हो तुम? यही पुलिस स्टेशन के पास ही हूँ सर। सुनो, 10 मिनट में मैं जैन कॉलेज पहुंच रहा हूँ, आ सकते हो? हाँ आ सकता हूँ सर, आता हूँ। इस शर्ट पर खून लगा है। कार में कोई शर्ट वर्ट पड़ी है क्या? कार में सूटकेस है, ले लो। सर मेरे साथ आओ। मैं जानता हूँ कि तुम टैक्सी ड्राइवर के मर्डर के बारे में सोच सही रहे कहा हो। सर। ये उनके काम करने का ढंग है। पुलिस स्टेशन में 4 महीने पहले रिपोर्ट हुई थी, पर केस सबूत की कमी की वजह से डिसमिस हो गया था। क्या आप उस केस के डिटेल्स मुझे दे सकते हैं? इसका नाम जॉनी है, कुख्यात अपराधी है। ये नेताओं और ब्लैक मनी में बिजनेस करने वालों के लिए काम करता है। हो सकता है ये तुम्हारी वाइफ के मैटर में इन्वॉल्व हो। मैं ये पता करूंगा कि उसका टारगेट तुम हो या तुम्हारी वाइफ। वर्दा भाई, काम पूरा होता ही कॉल करता हूँ। उस टैक्सी ड्राइवर को क्यों मारा तूने? किसी ने मुझे मारने के लिए बोला था, बाकी और कुछ नहीं जानता मैं। कुछ नहीं जानता? वर्दा भाई, कौन है ये? ए, मार डालो इसे। हेलो, वैसे अभी तुम हो कहाँ? अंबरनाथ के पास एक फैक्ट्री में सर।